अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्क्रिबिर अ पर्सोनास, यानी कि आपने लोगों को किस तरह डिस्क्राइब करना है, उनके ऊपर किस तरह बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने देखना है कि आपने उनके बारे में क्या क्या बात करनी है, क्योंकि आप जब कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और आपको वोकेबलरी भी थोड़ी बहुत आती है, आपका जो दिमाग है उस लैंग्वेज के साथ अभी अटैच नहीं हुआ होता, तो आपको उसमें सोचने में मुश्किल आ रही होती है। और इस वजह से कहीं ज़्यादा जो लोग हैं वो लैंग्वेज सीखने के दौरान, बात करने के दौरान जो है बार बार स्टक हो जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ें, और फिर कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है और छोड़ देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आप नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, एकदम उसमें सोचना मुश्किल है। तो इसमें इसके लिए जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो ये है कि आप पहले से ही सोच के रखें कि ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। तो इसी तरह मैंने भी आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो आप हमेशा वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उनको जहन में रखें, तो काफ़ी आसानी का बायस बनेंगे। तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। भले सबसे पहले जो आपने जिसके ऊपर बात करनी है वो है अपीयरेंस फिजिका, यानी कि उनकी शक्ल आपको कैसे नज़र आ रही है। फिर जिस चीज़ के ऊपर आपने बात करनी है वो है उनका करेक्टर, किस किरदार के हैं वो, या आपके ख्याल में अगर कोई पिक्चर के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर आपने बताना है कि आपके ख्याल में उनका क्या किरदार हो सकता है, क्या करैक्टर हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो आपने बतानी होती है वो है रोपा या एक्सेसोरियस, यानी कि उन्होंने किस किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, और अगर उन्होंने साथ में कोई एक्सेसरीज ली हुई है, यानी कि पहनने के लवाजमात, अगर कोई ज्वेलरी है, पर्स है, ग्लासेस एक्सेट्रा। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से मुश्किल पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, और दूसरा कि यहाँ पर हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे जो सही तरीके से आपने इस्तेमाल करने होते हैं किसी इंसान को डिस्क्राइब करते वक्त। तो ज़्यादातर तो ये तीन वर्ब्स होते हैं, शेर, तनेर और ये बार। ये तीन वर्ब ही काफ़ी होते हैं हमें, हमारी मदद करने के लिए जब हमने किसी के ऊपर बात करनी है। तो हम देख लेते हैं कि आप किसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे। और फिर जैसे कि आप लोगों को यहाँ चार्ट पे नज़र आ रहे हैं कि मैंने यो, तू, एल, nosotros, vosotros, ellos, ellas के साथ उसे ऑलरेडी चेंज करके दे दिया है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा इसको आराम से लिख भी सकते हैं, ताकि आपको फिर बाद में आसानी हो। और क्योंकि ये वो वाले वर्ब हैं, वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लोग नाम याद किया करें कौन थे, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आपको खुद याद हो जाती है। लेकिन ये वो वाले वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी कम यार होते हैं, चेंज होते हैं। और दूसरा कि इनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको एक मरतबा याद कर लीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं है। और उसके अलावा दूसरी बात कि जो सेर वेरबो है, यानी कि यो सोई, तू एरेस, एल एस, ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने बात करनी है उनकी शक्ल के ऊपर, हमने बताना हो कि उनकी क्या शक्ल है। और दूसरा हमने उनके करेक्टर के ऊपर बात करनी हो, यानी कि वो किस किरदार के हैं। फिर अगर आपने बात करनी है उनकी आँखों, नाक और बालों के ऊपर, तो फिर जो हम लोग चीज़, जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो है tener। tener का मतलब है मेरे पास है। Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis और ellos tienen। ठीक है, आप ऑलरेडी इसे दोबारा से मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है, तीसरा जो वर्ब है वो है ये बार। ये बार हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बता रहे हों कि उन्होंने किस किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, और अगर उन्होंने कोई एक्सेसोरियस यानी कि पहनने के लवाजमात उन्होंने लिए हुए हैं या नहीं। और इसमें जो है आप देख रहे हैं यो येवो, tú llevas, él lleva, nosotros llevamos, vosotros lleváis और ellos llevan। और दूसरी चीज़ जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है, तो ये जो ऊपर वाले हैं ये सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि आप एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, और जो उसके बिल्कुल नीचे है उसमें वही वर्ब प्लूरल में है, यानी कि जब उसी आप उसे काफ़ी ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें, यानी कि सबसे पहले आपने कहा मैं यो ये वो,
फिर आप बात करें हमारे बारे में, हम सब के बारे में, तो वो हो जाएगा nosotros llevamos। फिर दूसरे आप कह लें कि कॉलम में, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है तू llevas, तुम, और जब हमने आप सब यानी कि तुम सब के ऊपर बात करनी है तो हो जाएगा vosotros lleváis। और इसी तरह तीसरा कॉलम जो है वो है él ella lleva, यानी कि उसने पहना हुआ है। और अगर उसी तरह बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें यानी कि उन सब ने, तो हो जाएगा ellos ellas llevan। भले तो ये थोड़े से फॉर्म्स हैं जिनको आप सीख लें तो बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बहुत बार इस्तेमाल करना होता है। तो चले हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि आपने apariencia के ऊपर क्या क्या बात करनी है। यानी कि हमने देख लिया है कि हमने कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, हमने देख लिया है कि हमने किस ऑर्डर में जाना है। अब हम देख रहे हैं कि आपने हर सेक्शन में जो हमने 3 चीज़ें देखी थी, apariencia, कैरेक्टर और एक्सेसोरियोस, उनके बारे में आपने क्या क्या बात करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है apariencia। apariencia में आपने बात करनी होती है उनकी ojos के ऊपर, उनकी आँखों के बारे में। यानी कि बेसिकली बताते हैं कि वो बड़ी है, छोटी है, tiene ojo grande, tiene ojo pequeño, और उनका कलर आपने बताना होता है कि tiene ojos de color negro, marrón, etc। फिर सेकंड में हमने बात करनी होती है color de piel, यानी कि उनका स्किन कलर क्या है। जो 2 बेसिक स्किन कलर है वो है रूबियो यानी कि गोरा रंग, फेयर स्किन, और फिर मोरेनो यानी कि ब्राउन स्किन। और फिर तीसरी चीज़ जिसके ऊपर हमने बात करनी होती है वो है उनका क्वेर्पो, यानी कि वो गोर्दो है या दिलगादो है, मोटे हैं या पतले। चौथी चीज़ जिसके ऊपर आपने बात करनी है वो है उनकी अल्तुरा, यानी कि उनकी क्या हाइट है, अल्तो बाहो। अगर वो लंबे हैं तो अल्तो, और अगर वो छोटे हैं तो बाहो। और लास्ट चीज़ इसके ऊपर आपने बात करनी है वो है पेलोस। पेलोस के बारे में हमने बताना होता है अगर आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, कैसे हैं। आप लोगों में से जो लोग व्हाट्सएप पे मेरे से क्लास ले रहे हैं, मैं उनको ये सारा जो है वोकैबुलारी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी आराम से इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कैरेक्टर, यानी कि अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो ये है कि यहाँ पर अभी हमने देखा था कि आपने कौन कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको बताया था ओजोस के लिए और पेलोस के लिए आपने tener इस्तेमाल करना है, tiene ojos grandes, tiene pelos cortos, etc। लेकिन अगर आपने उनकी हाइट बतानी है, ये हाइट, जिसामत और स्किन कलर, ये सारे आप उनकी शक्ल के ऊपर बात करें तो इसके लिए हम verbo ser इस्तेमाल करेंगे। por ejemplo, soy morena, él es delgado, nosotros somos altos, ये सारे जो हैं verbo ser का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि आप ओखोस बता रहे हो, आंखों के ऊपर बात कर रहे हो और तेनेर के बजाय आप सिर इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि एस ओखोस ग्रांडेस, एस ओखोस de color negro, ये गलत हो जाता है। एस इस्तेमाल नहीं करना, आपने तेनेर इस्तेमाल करना। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं करेक्टर के ऊपर, उनका क्या किरदार है, आपने इसके ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पर किरदार में हमने बताना होता है कि वो अलेग्रे खुश रहने वाला इंसान है या फिर त्रिस्ते उदास रहने वाला इंसान है। और यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने एंड पे एस लगाया है और वो डिफरेंट कलर का है, तो इसका मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने हैं तो फिर आपने अलेग्रे नहीं कहना, आपने अलेग्रेस कहना है, यानी कि आपने उसको उसके प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एल एस अलेग्रे, वो एक खुश मिजाज इंसान है, खुश रहने वाला इंसान है। ellos son tristes, वो उदास रहने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा है सिंपैथिको और एंटीपैथिको। सिंपैथिको हम कहते हैं जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, अच्छे तरीके से एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। और एंटीपैथिको हम उन्हें कहते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, जिस तरह कहते हैं कि दूसरों को हमेशा तंग करते रहते हैं और अच्छे तरीके से नहीं पेश आते।
और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया है और ग्रीन सा कलर इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो दो लाइंस आप देख रहे होंगे, जो ऊपर वाली है वो तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आप लड़कों के ऊपर बात कर रहे हैं। सिम्पातिको, LS सिम्पातिको, यानी कि अगर वो लड़का है और वो सिम्पातिको फ्रेंडली है। लेकिन अगर आपने बात करनी है किसी लड़की के बारे में तो आप सिम्पातिको का ओ हटाकर ए लगा देंगे। या एस सिम्पातिका, वो फ्रेंडली है, वो अच्छी अखलाक की मालिक है। और इसी तरह अगर आपने उनकी प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी कि आप बहुत सारे लड़कों के ऊपर बात कर रहे हैं या लड़कियों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि ellos son simpáticos, वो सब फ्रेंडली है। और ellas son antipáticas, यानी कि वो अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और तीसरा जो हम लोगों का है वो है trabajador vago। trabajador हम कहते हैं मेहनती इंसान को, और बागो हम कहते हैं जो आवारागर्दी करते हैं, जो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, एट्सेट्रा, सुस्त इंसान। इसी तरह आप ऊपर देखेंगे कि मैंने लड़कों के ऊपर जब आपने बात करनी है तो आप ट्राबाखादोर और बागो इस्तेमाल करेंगे। लड़कियों के ऊपर जब बात करनी है तो फिर ट्राबाखादोरा और बागा। और इसी तरह अगर आपने बहुत ज़्यादा लड़कों या फिर लड़कियों के ऊपर बात करनी है तो एंड में उसकी प्लूरल फॉर्म के लिए आप ES या फिर S लगाएंगे। इसी तरह जो अगला हमारे पास है वो है सोशियल। सोशियल सिग्निफिका बहुत ज़्यादा सोशल, लोगों से मिलने जुलने वाला, लोगों से बातचीत करने वाला। रिजर्वादो जिसे हम कहते हैं कि अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला, जो दूसरों से इतना नहीं मिलता, दूसरों से इतनी बातचीत नहीं करता। और उसके बाद हमारा जो आखिरी है वो है ग्रासियोसो, फनी यानी कि हंसी मजाक करते रहने वाला इंसान। और सीरियो यानी कि सीरियस, सीरियस पहले। और यहाँ तक आप लोगों की सारी वोकेबलरी कंप्लीट हो गई है। हमने देखे हैं कि आपने कौन से वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं, हमने देखे कि आपने अपरियंसिया के बारे में, अगर हमने किसी की शक्ल बतानी है तो आपने किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है, और आपने देखे कि अगर आपने उसका किरदार बताना है तो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। भले सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके पास ये वाली पिक्चर है। Esto es rey de España, स्पेन का ये बादशाह है। और यहाँ पे अब हम फर्ज करते हैं कि आपने इसके ऊपर बातचीत करनी है कि इसकी कैसी शक्ल है और किरदार है। पामोसा मिरार हमने देखा था कि आपने सबसे पहले स्किन कलर बताना था, रूबियो मोरेनो, क्योंकि ये लड़का है तो आपके एडजेक्टिव के एंड में ओ लगेगा। तो रूबियो फेयर स्किन है इसकी, या फिर मोरेनो ब्राउन स्किन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फेयर स्किन है, गोरा रंग है, तो हम कहेंगे कि एल इज रूबियो। फिर जो चीज़ हमने देखनी है वो उसकी हाइट है, आपको लंबा लग रहा है या छोटा लग रहा है। तो इस पिक्चर में वैसे तो आपको नहीं हाइट नज़र आ रही, लेकिन वो जो है असल में लंबा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि एल इज आल्तो। अगर यहीं पे हम लोग लड़की के बारे में बात कर रहे होते तो किसी तो हमने कहना था एया इज आल्ता, आल्तो के बजाय आल्ता। फिर आपने बताना है कि उसकी जिसामत कैसी है, तो फिर डेलगादो, डेलगादो हम कहते हैं पतला इंसान। उसके बाद फिर आपने उसके बालों के ऊपर बात करनी होती है, आँखों के ऊपर, और जो भी आपको और कोई स्पेशल फीचर्स नज़र आ रहे हैं उसके चेहरे के ऊपर। तो यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके बाल छोटे हैं और ग्रे कलर के हैं, तो हम कहेंगे tiene pelos cortos de color gris। और फिर tiene barba y bigote, यानी कि उसके पास दाढ़ी है और मूंछें हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैंने उसके शक्ल के ऊपर बात कर रही थी तो मैंने इस्तेमाल किया है एस, वर्बो सेर इस्तेमाल किए। और जब मैंने बात की है उसके बालों के ऊपर, आँखों के ऊपर और दूसरे दाढ़ी और मूंछ के ऊपर, तो हमने वर्बो तेनेर इस्तेमाल किया है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें मिस्टेक करते हैं। और फिर हमारे पास है येबा।
यानी कि उसने किस किस्म की ड्रेसिंग की है, तो आप कह लें कि ये यूनिफॉर्म में उसने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है। भले अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले आपने वही देखना है, रूबिया मोरेना। अब क्योंकि ये लड़की है तो हम एडजेक्टिव चेंज कर रहे हैं, रूबिया मोरेनो के बजाय हमने एंड पे ए लगा देना है, रूबिया या फिर मोरेना। तो सबसे पहले एया इस मोरेना, पहले आप देख रहे हैं कि उसका ब्राउन कलर है। उसके बाद इस बाखा, छोटी है ई गोरका। फिर हमने उसकी आंखों के ऊपर बताया है कि tiene ojos de color negro, उसके बाल जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं, पर्दोन उसकी आंखें ब्लैक कलर की हैं। tiene pelos cortos y rizados, उसके बाल जो हैं छोटे हैं और कर्ली हैं। यहाँ पे हम लार्गोस भी कह सकते थे क्योंकि वो थोड़े से लंबे हैं, लेकिन चले। लास्ट में मैंने बताया हुआ क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसने बालियाँ पहनी हुई हैं, तो फिर ये बा pendientes, और यहाँ पे हम कह सकते थे una camiseta negra या फिर un vestido negro, पहले उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। ठीक है, तो ये आपने देखा है कि यहाँ पर अगेन जब हम उसके शक्ल के ऊपर बात करे थे तो हमने वर्बो एस का इस्तेमाल किया है। जब हम लोग आंखों के ऊपर, बालों के ऊपर और ड्रेसिंग के ऊपर बात करें तो हमने ये आंखों के ऊपर और बालों के ऊपर जब हम बात करें तो tiene इस्तेमाल किया है। और फिर जब एक्सेसरीज के ऊपर उसने किया, उनको उनसे पहनने के लवाजमात उसके पास हैं, तो उसके लिए हम लोग वर्बो ये बार का इस्तेमाल करें। अब यहीं पे अगर हम अपने बारे में बात कर रहे होंगे तो फिर आपने वो चीज़ चेंज कर लेनी है। पर एग्जाम्पलो हम लोग कह लेते हैं कि ये वाली लड़की है और ये अपने ऊपर बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो क्या कहेगी अपने बारे में, आपने क्या वो कहेगी yo soy alta, soy rubia y tengo pelos largos de color marrón, además llevo pendientes। ठीक है, हमने वही वर्ब इस्तेमाल करी है लेकिन उसको यो के साथ इस्तेमाल किया। इसी तरह जब हम लोग उन सब लोगों के ऊपर बात कर रहे होंगे यानी कि वो सब, तो फिर फॉर एग्जांपल ellos son rubios, इन सब का गोरा रंग है। और लड़कों के ऊपर बात करें तो हम कहेंगे los chicos son trabajadores, वो सब हार्ड वर्किंग है, मेहनती इंसान है। y las chicas son trabajadoras, यानी कि वो जो लड़कियां हैं वो सब भी मेहनती इंसान है। यहाँ पे आपने देखे कि ऊपर हमने लड़कों के लिए उसकी मुज़क्कर फॉर्म इस्तेमाल किया है और क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो फिर हमने उसे प्लूरल में भी लिखा है, और नीचे लड़कियों के लिए हमने मोनस उसकी फॉर्म इस्तेमाल की है। ठीक है, तो ये अब आपको मैंने ये सारी पिक्चर्स दी हैं, आप इनके साथ और वो जो वोकैबुलरी आपके पास है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि वो कैसे नज़र आ रहे हैं आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।